दोस्तों जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे फेज 1 मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो अगर आप पहले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें एंड वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखे थे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब जो ड्रग्स हम लेते हैं, लेने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्जेनियस कंपाउंड्स होता है, यानी जो ड्रग्स हमारे बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी वो एक्जेनियस कंपाउंड्स होता है, तो उससे उस एक्शन को रिड्यूस करके उससे हमारे ड्रग से उस ड्रग को हमारे बॉडी से बाहर निकालने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो फेज़ 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ था? तो फेज़ 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म में जो ड्रग्स होते हैं तो उससे कई सारे केमिकल के साथ रिएक्ट करके उसे वाटर सॉल्युबल कर कर उसे अपनी बॉडी से निकाला जाता था। तो फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है? फेज़ 2 रिएक्शन में जो ड्रग्स होते हैं, जो फेज़ 1 रिएक्शन में वो बॉडी से नहीं निकाला जा सकता है, तो उसी ड्रग्स को फेज़ 2 रिएक्शन में निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? जैसे कि कुछ ड्रग्स है, उसे दूसरे कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेट्स किया जाता है। कॉन्जुगेट्स करके उसे वाटर सॉल्युबल बनाकर अपने बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो फेज़ 2 रिएक्शन को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड ड्रग मॉलिक्यूल और जीनोबायोटिक आर कॉन्जुगेटेड विद द ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फेट एंड ग्लाइसिन। तो जीनोबायोटिक्स या फिर ड्रग्स को कॉन्जुगेट किया जाता है किसके साथ? ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, सल्फेट, ग्लाइसिन एंड एक्सेट्रा, यानी अलग कई सारे कंपाउंड के साथ उसे रिएक्ट किया जाता है। एंड इट्स इंक्रीजिंग द वाटर ऑफ द ड्रग एंड डिक्रीज द इनफ लिपिड सॉल्युबिलिटी टू मेक यूरिनरी एलिमिनेशन पॉसिबल। यानी जब हम ड्रग्स को कंजुगेट करेंगे दूसरे कंपाउंड के साथ, तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा एंड लिपिड सॉल्युबल कम होगा। यानी जो ड्रग मोर वाटर सॉल्युबल होता है वो इजीली एलिमिनेट होता है, एंड जो लिपिड सॉल्युबल होता है वो बहुत ही रेड्यूसली एलिमिनेट होता है। तो वाटर सॉल्युबल बना देगा उसे एंड वो यूरिनरी ट्रैक्ट थ्रू इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो कई सारे पाथवे हैं जैसे फेज 2 रिएक्शन में, जैसे ग्लूकुरोनेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन, असाइलेशन एंड अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोरोडिनेशन के बारे में। तो इससे ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो कॉन्जुगेशन ऑफ मेटाबोलाइट और ड्रग विथ एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड। तो जो ड्रग्स है या फिर मेटाबोलाइट्स है उसे ग्लूकोयूरोनिक एसिड्स, तो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ उसे रिएक्ट किया जाता है एंड यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ उसे रिएक्ट किया जाता है। रिएक्ट कर कर उसे वाटर सॉल्युबल बनाकर उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो जैसे एक ड्रग है, जैसे मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन को अगर हम यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोडाइन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मोस्टली वाटर सॉल्युबल होता है ज़्यादातर, तो इसे इजीली बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। तो इसे मार्सेप्टिक्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। एंड जो ड्रग्स पॉलीसाइक्लिक फिनोल्स या फिर हैलाइड्स होता है, हैलोजन रिलेटेड जो ड्रग्स होता है, तो उससे हम ग्लूथायोन कॉन्जुगेशन थ्रू हम उसे रिमूव करते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड को ग्लूकोथायोन कॉन्जुगेशन कर कर बेंजाइल मर्सेप्टान के तौर पर उसे रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट उसी तरह दोस्तों है सल्फेट कॉन्जुगेशन, यानी सल्फेट के साथ उसे रिएक्ट किया जाता है एंड जो ड्रग जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर एंड थायरोक्सामाइन, बाइल एसिड एंड फिनोलिक ड्रग्स रिलेटेड जो भी ड्रग्स है, तो उसे सल्फेट कॉन्जुगेशन थ्रू ही बॉडी से निकाला जाता है। एंड ड्रग्स हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे फिनोल या फिर अरोमेटिक अमाइन और कॉन्जुगेटेड। तो जो ड्रग्स जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी वो OH ग्रुप होता है एंड जो अरोमेटिक अमाइंस होता है यानी उसमें NH ग्रुप जब होता है एक अरोमेटिक रिंग में, तो उसी रिलेटेड जो ड्रग्स होता है उससे सल्फेट कॉन्जुगेशन थ्रू उससे रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट
ये जो सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है वो एक एंजाइम थ्रू होता है, जिससे हम कहते हैं सल्फोट्रांसफरेज एंड को एंजाइम, PAPS, मतलब फॉस्फोडेनोसिन एंड फॉस्फोसल्फेट। तो ये एंजाइम के थ्रू ही उसे निकाला जाता है। नेक्स्ट है मिथाइलेशन एंड मिथाइल एंड मोस्ट ऑफ द एंडोजीनियस अमाइन अंडरगो मिथाइलेशन एंड गेट मेटाबोलाइज्ड, एंड उसे मिथाइलेशन किया जाता है। जैसे कुछ एंडोजीनियस अमाइंस जो ड्रग्स होता है, जो अमाइंस रिलेटेड ड्रग्स होता है, एंड जो मिथाइलेशन एक एंजाइम थ्रू होता है जिसे कहते हैं SAM, यानी एस एडेनोसाइल मेथाथायोन, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प होता है। एंड जो ड्रग जैसे डोपामाइन, नॉरेफायरिन एंड मॉर्फिन, जो कि इस मिथाइलेशन के थ्रू उससे मेटाबोलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है असाइलेशन। तो असाइलेशन में जो ड्रग्स होता है वो असेटाइल कोएंजाइम थ्रू ही किया जाता है, एंड इट्स ऑकर बाय एंजाइम एंड असेटाइल ट्रांसफरेज। तो एक एंजाइम जिसे एन असेटाइल ट्रांसफरेज कहा जाता है, और ये जो लिवर, लंग्स या फिर स्प्लीन में पाया जाता है, तो उसे थ्रू ही इस ड्रग्स को मेटाबोलाइज किया जाता है। जैसे आइसोनाइजाइड है, आइसोनाइजाइड को अगर हम असेटाइलेशन करेंगे तो असेटाइल आइसोनाइजाइड के वो फॉर्मेशन होगा, एंड उससे बॉडी से इजीली रिमूव किया जा सकता है। उसी तरह अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, यानी अमाइनो एसिड को हम यूज़ करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। तो जैसे कुछ ड्रग्स अरोमेटिक एसिड्स या फिर अराइल अल्काइल एसिड्स होता है। तो अरोमेटिक एसिड मतलब जो अरोमेटिक रिंग में अगर COOH रिलेटेड जो ड्रग्स होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक अरोमेटिक एसिड में अरोमेटिक कंपाउंड में कंबाइंड होता है, तो उसी रिलेटेड ड्रग्स को हम इस अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन थ्रू ही हम उसे रिमूव कर पाते हैं। तो अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन ऑफ द ड्रग वाटर सॉल्युबल। तो अमाइनो एसिड जो प्रोसेस है कॉन्जुगेशन, वो ड्रग्स को मोर वाटर सॉल्युबल बना देता है। तो जैसे कि अगर एक बेंजोइट है, तो बेंजोइट को हम असाइल कोएंजाइम सिंथेसिस के तौर पर हम उसे बेंजल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं, बेंजल कोएंजाइम में। नेक्स्ट उसे एन असेटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के तौर पर हम उसे हिप्यूरेट में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। तो हिप्यूरेट में कन्वर्ट करते हैं तो जिससे वो मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है एंड बॉडी से इजीली रिमूव हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोइक एसिड्स, उससे बेंजल कोएंजाइम, नेक्स्ट उसे हिप्यूरेट में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियोज़ में फेज़ 1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। ये वीडियो फेज़ 2 रिएक्शन के बारे में है, एंड हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।